आज से हम कुछ दार्शनिक विषयों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहला दर्शन है पातंजलि अष्टांग योग। सामान्यतः पातंजलि योग दर्शन को हम जो आजकल सुनते हैं उसमें सिर्फ आसन की ही चर्चा होती है, लेकिन वो मूलतः अष्टांग योग, उसमें 8 अंग हैं, लेकिन इन 8 अंगों को अलग अलग दृष्टि से मत देखिएगा, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8। ये 8 एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, इंटीग्रेटेड हैं। जैसे ये शरीर है, अब शरीर में कोई ऐसा नहीं है कि लिवर बिल्कुल सेपरेट काम करता है, उसका और किसी से संबंध नहीं है। हार्ट बिल्कुल सेपरेट काम करता है, मस्तिष्क से संबंध नहीं है, लिवर से संबंध नहीं है, जबकि ये एक सभी जितने भी सभी हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसे हार्ट की जितनी भी डिजीज़ होती है वो लिवर की डिजीज़ होती है, लिवर से ही तो आती है। अब आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, आपका जो इमोशनल फ्लक्चुएशन है, वो हार्ट पर प्रेशर देता है, हार्ट पर उसका असर आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी हम बात करने जा रहे हैं इस अष्टांग योग में, तो ये 8 पार्ट ये अलग अलग नहीं, ये इंटीग्रेटेड है। तो इसीलिए इसको 8 को एक साथ अपनी लाइफ में कैसे आदमी अप्लाई करता है, इस पर हम विचार करेंगे और हर एक सूत्र पर व्याख्या सहित आपको सविस्तार वर्णन करेंगे। पहला, इसकी भूमिका के बारे में अष्टांग योग का पहला चर्चा करूँगा। यम और नियम ये प्रारंभिक स्तर हैं जो आजकल उपयोग में नहीं लाए जाते, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि आप देखो तो गांधी जी ने सिर्फ यम का और नियम का इस्तेमाल किया, उपयोग किया। आसन, प्राणायाम इन सब पर नहीं गए और गांधी जी महात्मा गांधी बन गए। कहने का अर्थ है कि ये सब मानसिक अभ्यास हैं, यम नियम। तो जब भी आप कोई प्रिपरेशन करते हैं, तो आप कोई काम करते हैं, तो आपका मेंटल प्रिपरेशन सबसे पहले होता है। तो मेंटल प्रिपरेशन के लिए यम और नियम बनाए गए, तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। आसन फिजिकल प्रिपरेशन, नर्वस सिस्टम की प्रिपरेशन सिखाता है। नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, प्रिपरेशन नहीं, स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर आ रहे हैं, लंग्स की स्ट्रेंथन। अल्टीमेटली हर एक चीज हो रहा है समाधि को प्राप्त करने के, मन को पूर्णतः शांत करने के लिए। अब आपने लंग्स की प्रिपरेशन कराए, उसके बाद अब आप धीरे धीरे आ गए सेंसेस की प्रिपरेशन पे। सेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, सेंस को तैयार कर रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं कि सेंस फ्लक्चुएट न करे, जहाँ पर सेंस को लगाएं वहाँ पर लगी रहे, जहाँ से हटाना चाहें, माइंड को सेंस से कैसे सेपरेट कराएं, ये सब सिखाते हैं। प्रत्याहार, धारणा, फिर उसके बाद धारणा आया। धारणा में ये सिखाया गया कि आपका माइंड आपके उद्देश्य के प्रति लगना शुरू हो जाए। धारणा आपने बना लिया कि यही उद्देश्य है, अब इसी की तरफ हमें जाना है, बढ़ना है, इसी में गहन अध्ययन करने हैं, गहन खोज करनी है। ध्यान का यहाँ पर एकाग्रता से मतलब है, यहाँ पर विचार विहीनता से मतलब नहीं है। सांख्य दर्शन में ध्यान का मतलब होता है विचार का खत्म हो जाना, विचार का शांत हो जाना, लेकिन यहाँ पर ध्यान का मतलब है एकाग्रता से। उसके बाद समाधि का मतलब है पूरी तरह से शांत हो जाना। शारीरिक शांति नहीं, मनोशांति, मन का शांत हो जाना, गहन अवस्था में चले जाना। ये 8 पार्ट है।